सरकारी संरक्षण में बिहार के अंदर शराब का रोजगार कर रहे हैं और काफी तेजी से कर रहे हैं। तभी तो मुजफ्फरपुर शहर में प्रतिदिन लाखों रुपए का शराब का खेप पकड़ा जा रहा है। प्रतिदिन करोड़ों करोड़ का शराब पकड़ा जाना यह पूरी तरह स्पष्ट करता है कि ना कोई सीमा सील है और ना कोई शराब रोकने का प्रयास हो रहा है। सरकारी संरक्षण में माफिया शराब का कारोबार जोर शोर से चला रहा है। इसके जिम्मेवार कौन है? इसके लिए पूरी तरह राज्य सरकार जिम्मेवार है। जब आपने कानून लागू कर दिया और वो कानून को सरजमीन पर आप एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं, आपने कहा कि जिले में कलेक्टर और एसपी जहां भी लोग मरेगा उसके लिए लोग जिम्मेवार होगा। न मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, दरभंगा में घटना हुआ, सीतामढ़ी में हुआ, मोतिहारी गोपालगंज में हुआ, वैशाली में हुआ, छपरा में हुआ, कई लोगों पर कार्रवाई हुआ। कहां के एसपी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा गए, कहां के कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार ठहरा गए। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके सूबे में कथित जहरीली शराब से मरने का सिलसिला लगातार जारी है। वही ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पीर का है, जहां कथित जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई तो वही 2 लोग अपनी आंख की रोशनी गंवा दिए हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजित कुमार है हमारे साथ। नीतीश कुमार कहते हैं शराबबंदी है, बावजूद इसके लगातार सूबे में मौत हो रही है जहरीली शराब से। देखिए, मुजफ्फरपुर का जो घटना है ये बेहद दुखद है और समाज के कमजोर वर्ग के लोग इस घटना के शिकार हो गए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना से बैठकर जो दावा करते हैं उस दावा में कोई दम नहीं है। पहले से भी ज्यादा तेजी से बिहार में शराब का कारोबार बढ़ गया। बड़े बड़े माफिया सरकारी संरक्षण में बिहार के अंदर शराब का रोजगार कर रहे हैं और काफी तेजी से कर रहे हैं। तभी तो मुजफ्फरपुर शहर में प्रतिदिन लाखों रुपए का शराब का खेप पकड़ा जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है बिहार में शराब रोकने के लिए जो विभाग और जिन अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है वो सब लोग कह रहे हैं कि सीमा सील है, बिहार का शराब का आना जाना बंद है। और दूसरे तरफ ये प्रतिदिन करोड़ों करोड़ का शराब पकड़ा जाना ये पूरी तरह स्पष्ट करता है कि ना कोई सीमा सील है और ना कोई शराब रोकने का प्रयास हो रहा है। सरकारी संरक्षण में माफिया शराब का कारोबार जोर शोर से चला रहे हैं, यह स्पष्ट है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि केवल गरीब तबके के लोग ही इसमें पिसा रहे हैं, कारोबारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई तो ये कोई गलत थोड़े है। देखिए, बड़े जो कारोबारी हैं वो बाहर से शराब मंगवाते हैं, ऊंचे दर पर उसका व्यवसाय कर रहे हैं। जो समाज के कमजोर लोग हैं उनके पास आर्थिक तंगी है लेकिन वो शराब से हैबिचुएटेड हो गए हैं, उनको शराब चाहिए। अपने जो उनका एक आदत है शराब पीने का, इसके तहत शराब आजू बाजू से जो जहरीली शराब बनता है वो लेकर पी लेता है और वो मर जाता है। और उसके पास तो पैसा है नहीं जो इंग्लिश शराब वो पिएगा। तो पुलिस भी जो छोटे कारोबारी हैं जो अपने परिवार चलाने के लिए ये गलत धंधा करते हैं उस पर नजर रखती है और जो पीते हैं उस पर नजर रखती है। आज हजारों के संख्या में गरीब तबके के लोग शराब बनाने और शराब पीने के जुर्म में जेल में बंद हैं, लेकिन जो बड़े माफिया है जो करोड़ों करोड़ का धंधा कर रहे हैं, आज एक भी लोग जेल नहीं जा रहे हैं और न उन पर कार्रवाई हो रही है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में माफिया को सरकार का संरक्षण है और वो सरकार के कारोबार में पूरी तरह लगे हुए हैं और पहले से ज्यादा पैमाने पर शराब का कारोबार इस राज्य में हो रहा है। अब तो शराब कारोबारी न तो पुलिस को बकसते हैं ना ही उत्पाद विभाग की टीम को बकसते हैं, कहीं भी किसी पर भी हमला कर देते हैं। भाई तो इस जिले का उदाहरण है। आपके जिला में कोई ऐसा दिन है कि एक्साइज डिपार्टमेंट छापामारी करने जाती हो, लोकल पुलिस छापामारी करने जाती हो और वो पिटा के हथियार छीनवा के नहीं आती है? सबसे भयानक
तो आपके बगल में मुरौल में जब शराब कारोबारी पर पुलिस गई कार्रवाई करने, तो एक जवान को नदी में डुबाकर मार दिया। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट करोड़ों रुपया का ड्रोन खरीद के शराब कैसे पकड़ा जाए इसकी बात कर रही है। नदी से शराब का कारोबार हो रहा था, उसको रोकने के लिए नदी में सरकारी बोट और गश्ती दल लगाया गया। कहीं किसी का कोई चला, कोई प्रभाव हुआ? खुल्लम खुल्ला जहरीली शराब इस राज्य में बन रहा है और खुल्लम खुल्ला माफिया सरकारी संरक्षण में शराब का कारोबार कर रहे हैं। कहीं कोई रोकने वाला किसी को नहीं है। यदि जो बाधक बनता है वो दुनिया से जाता है, जो इस पर आगे बढ़ता है वो उन माफियाओं का शिकार होता है। और प्रतिदिन करोड़ों रुपया का शराब यहां पकड़ा जा रहा है। हम गांव देहात में जाते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, सड़क से जाते हुए हमें नजर आता है कि कैसे गांव में जो अवैध तरीके से शराब, गलत शराब बनाने वाले लोग हैं, इसमें कैसे लिप्त है। तो सवाल है कि सरकार का पूरा नियंत्रण अधिकारी और सिस्टम पर बिल्कुल खत्म हो गया है। तभी तो इतना करने के बाद भी इस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है और झूठी दावा लोग करता है कि हम शराब पर बंदी जो है सो सफल है। ये बिल्कुल झूठी दावा है। सूबे में जो लगातार मौत हो रही है, आखिर उसकी जिम्मेवार कौन है? इसके लिए पूरी तरह राज्य सरकार जिम्मेवार है। जब आपने कानून लागू कर दिया और वो कानून को सरजमीन पर आप एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं, आपने कहा कि जिले में कलेक्टर और एसपी जहां भी लोग मरेगा उसके लिए लोग जिम्मेवार होगा। न मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, दरभंगा में घटना हुआ, सीतामढ़ी में हुआ, मोतिहारी गोपालगंज में हुआ, वैशाली में हुआ, छपरा में हुआ, कई लोगों पर कार्रवाई हुआ। कहां के एसपी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा गए, कहां के कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार ठहरा गए। तो ये नन्हकी अधिकारी जो है गांव घर में, गांव घर का वो होमगार्ड का सिपाही, वो प्रताड़ित हो रहा है, वो कानून में कसा जा रहा है। जो दरोगा है वो कानून में कसा जा रहा है। बाकी लोग कहां इसमें कसे जा रहे हैं। तो जैसा कि तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर नीतीश सरकार को घेरा है और कहा है कि मुजफ्फरपुर में सत्ता संरक्षण में होता है शराब का अवैध कारोबार, इसीलिए पुलिस शराब कारोबारियों पर नहीं कस पा रही है शिकंजा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।